हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग इंडियन स्टॉक ट्यूबर। और आज हमें निफ्टी और सेंसेक्स में एक अच्छा खासा 2% का करेक्शन देखने को मिला। तो आप सभी के मन में ये क्वेश्चन होगा कि ये आज करेक्शन क्यों आया, तो उसको भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं ऑनलाइन आऊँ तो सबसे पहले आपको पता चले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ऑलराइट, वेलकम बैक एवरीवन। आज सुबह मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर ये बताया था कि आज हमें मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिल सकती है। तो उसके क्या कारण हैं उसको भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले आज 21 सितंबर को सेंसेक्स क्लोज हुआ है 812 पॉइंट नीचे, निफ्टी क्लोज हुआ है 254 पॉइंट्स नीचे 11,250 पर। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज ये गिरावट थी उसके रीजन क्या थे। तो सबसे पहला एक रीजन था कि हमें एक सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 दिख रही है मार्केट में, क्योंकि कोरोना वायरस के केसेस बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं। तो उसकी वजह से एक बात सामने आई है यूरोपियन कंट्रीज की ओर से कि वो लोग लॉकडाउन को री इम्पोज करने का सोच रहे हैं। और ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, उन्होंने कहा है कि हम ब्रिटेन में लॉकडाउन फिर से री इम्पोज करेंगे। और स्पेन और बाकी यूरोपियन कंट्रीज में काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं कोरोना वायरस के कारण। दूसरी एक बात जो है कि हमारी मार्केट एक प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है, जबकि उसकी जो वैल्यू है वो कम है। तो इसकी वजह से इन्वेस्टर एक पैनिक कर रहे हैं। जो अभी निफ्टी 50 है वो करंटली 22 की पीई पे ट्रेड कर रहा है, जबकि हमारी निफ्टी की वैल्यूएशन 19 टाइम्स है। और एक चीज़ जो इन्वेस्टर्स को परेशान कर रही है वो है इंडिया चाइना बॉर्डर की टेंशन, जिसके बीच अभी आपको याद होगा तो कुछ दिन पहले हमारे और चाइना के बीच में हैंड कॉम्बैट हो गया था। उस दिन भी हमें एक मार्केट में सेल ऑफ प्रेशर देखने को मिला था और मार्केट थोड़ा सा नीचे आ गई थी। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। और जो चुनिंदा स्टॉक्स जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक और भारतीय एयरटेल, जिन्होंने हमें कोरोना वायरस के समय भी आउट परफॉर्मिंग रिजल्ट्स दिए थे, वो भी आज प्रॉफिट का शिकार हो रहे हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कुछ निफ्टी को चार्ट पे, ताकि हम जान सके कि किस लेवल पर वो अगला सपोर्ट है निफ्टी का। तो चलिए चलते हैं चार्ट्स पे। तो मैंने अपनी स्क्रीन पे लगा लिया है निफ्टी 50 का डेली चार्ट। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ये चार्ट मैं कहाँ देख रहा हूँ, तो मैं ये चार्ट सारे देख रहा हूँ ज़ीरोधा में। और अगर आप नया अकाउंट खोलना चाहते हैं तो ज़ीरोधा और अपस्टॉक्स दोनों के लिंक ही डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पर ये सारे चार्ट आपको एक अच्छे डायनामिक रूप में देख सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ब्लू लाइन जो आपको दिखा रही है वो है 20 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और जब भी निफ्टी अपने 20 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच करता है, वहां से ये सपोर्ट लेकर फिर वापस चला जाता था। बट इस बार क्या हुआ है कि निफ्टी 50 ने एक अच्छे बड़े रेड कैंडल के साथ इसको ब्रेक किया है। तो अब इसने लिया है 50 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर सपोर्ट। तो मान लीजिए कि ये यहाँ से इसको भी ब्रेक कर देता है, तो हमें आने वाले समय में 10,900 के लेवल्स दिख सकते हैं, जो हमें 100 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दिखा रहा है। अगर आप यहाँ पर MACD को देखें तो MACD की एक क्लियर कट सेल सिग्नल दिखा रहा है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ एक्चुअली। तो ये MACD भी एक आपको क्लियर कट वीकनेस का सिग्नल दे रहा है। तो अब यहाँ से आपको 10,900 के लेवल्स को एक्सपेक्ट करना चाहिए। यही एक फायदेमंद थी और कुछ समय के लिए नए पोजीशंस को अवॉइड करना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं कुछ प्रो टिप्स की। तो प्रो टिप ये है कि आप स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। जो स्टॉक्स अंडर वैल्यूड हैं उन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए। और दूसरी प्रो टिप है, जो मार्केट लीडर्स हैं उनके साथ रहिए, ताकि आपको अगर थोड़ा बहुत वो गिर जाएं तो सबसे पहले जो भागेंगे ना, वो भागने वाले होंगे मार्केट लीडर्स। और स्पेशली तीसरी प्रो टिप, आप मिड कैप और स्मॉल कैप्स को अवॉइड कीजिए, क्योंकि सबसे पहले जो पिटते हैं ना वो होते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप्स। तो इन सब से थोड़ी दूरी बनाए रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर उस लाइक बटन को दबाना ना भूलें। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में
लिख लीजिएगा, तो मैं आपको आंसर जल्दी से जल्दी दे दूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय फॉर नाउ।